फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है अ पैसेज टू इंडिया करके। और ये हमारे व्यूअर्स की डिमांड थी, तो उसी पे हम काम करते हुए यहाँ पर अपनी तरफ से हमने भरपूर कोशिश कर रखी है। और हमारी कोशिश ये रहेगी, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करते हैं तो इसके बाद शायद ही आपको कोई डाउट रहेगा अ पैसेज टू इंडिया के बारे में। और इससे पहले भी हमने अगर बात करें तो E.M. फॉस्टर की बायोग्राफी और इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं और जो भी प्राइजेज़ इनको मिले हैं तो वो भी डिस्कस कर रखे हैं। उस वीडियो का लिंक भी जो है हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। इसके साथ साथ एक वीडियो और हम आपको आज शाम तक या कल सुबह तक प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम MCQ डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में भी हमने क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं लास्ट में, लेकिन आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना है, तब जाके ही आपको समझ में आ पाएगा। क्योंकि समय की कमी के कारण हम आपको अभी MCQ इसमें प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी, फिर कोई उद्देश्य इसका वो नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग वॉच नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को अगर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो अधिकतर व्यूअर्स जो हैं, अगर इनके पास इतना समय ना हो तो वो वॉच नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि MCQ जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। तो देखिए यहाँ पे हमने इसमें टोटल इसको कवर करने की कोशिश कर रखी है और पैसेज टू इंडिया को। तो इसमें स्टार्ट करते हैं इसको। पैसेज टू इंडिया जो है, इसी नाम से एक पोम भी है पैसेज टू इंडिया करके, और पैसेज नहीं है वो, पैसेज टू इंडिया करके है, वॉल्ट व्हिटमैन की है, जिसके बारे में हम इसी में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अ पैसेज टू इंडिया इज़ अ 1924 नोवेल बाय इंग्लिश ऑथर E.M. फॉस्टर। तो E.M. फॉस्टर के बारे में बात करें तो एडवर्ड मॉर्गन फॉरेस्टर इनका नाम है, और ये जो है एक नोवेलिस्ट, यानी कि इन्होंने ये नोवेल लिखा है और इंग्लिश हैं, ये इंग्लिश ऑथर हैं। इनके लाइफ स्पैन की अगर बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में बताएं तो इनका जन्म जो हो रखा है 1 जनवरी को हो रखा है। इनका जन्म हो रखा है 1 जनवरी 1879 को इनका जन्म हुआ है। और अगर इनकी डेथ की बात करें तो 7 जून को इनकी हो रखी है, 7 जून 1970 को इनकी डेथ हो रखी है। तो इनका लाइफ स्पैन 1879 टू 1970 जो है इनका लाइफ स्पैन है। और लंदन में इनका जन्म हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में इनकी मृत्यु हो रखी है। तो इसके अतिरिक्त बात करें तो E.M. फॉस्टर ने जो है बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, जिसमें आपने सुना होगा अ रूम विद अ व्यू, हावर्ड्स एंड। इसके अलावा अगर बात करें मॉरिस, जो कि 1971 में आया था। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो इन्होंने एक आस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल करके लिखा था, आस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल, यानी कि नोवेल के पहलू, आस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल करके इन्होंने एक वर्क लिखा था। तो जिसमें इन्होंने कैरेक्टर्स को डिफाइन किया था, जिसमें राउंड कैरेक्टर और फ्लैट कैरेक्टर के बारे में इन्होंने बताया था। राउंड का मतलब है घुमा फिरा के करना, चीज़ों को एक्सप्रेस करना। राउंड का मतलब ही एंटेगनिस्ट से है, और फ्लैट का मतलब है बिल्कुल एकदम समतल जाना, सीधे उसमें बात करना, तो इसको बोलेंगे प्रोटैगनिस्ट। तो ये तो थी कैरेक्टर्स की बात। अब यहाँ पे देखिए, इसमें ऑथर E.M. फॉस्टर हैं इसके, और ये किस पे अगेंस्ट है, किस पे आधारित है, सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द ब्रिटिश राज। तो ब्रिटिश राज पे आधारित है ये। और इसमें बात करें द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन द 1920, ब्रिटिश राज और जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, भारतीय स्वाधीनता जो आंदोलन 1920 पे ये आधारित है। ब्रिटिश राज और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन पे आधारित है। इट वॉज सेलेक्टेड एज वन ऑफ द 100 ग्रेट वर्क्स ऑफ द 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। अब अगर 20th सेंचुरी के इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो वहाँ पे जो 100 ग्रेट वर्क्स थे उसमें ये भी था, अ पैसेज टू इंडिया करके E.M. फॉस्टर का। इसके साथ साथ अगर बात करें 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर बाय मॉडर्न लाइब्रेरी, मॉडर्न लाइब्रेरी में जो 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के जो 100 ग्रेट वर्क्स थे उसमें इसको भी चयनित किया गया था, इसको भी चुना गया था। नेक्स्ट देखिए, इसमें अगला पॉइंट क्या है, एंड वॉन द 1924 जेम्स टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज। और ये 1924 में इसके लिए जेम्स टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज मिला था फॉर फिक्सन के लिए। टाइम मैगजीन इंक्लूडेड द नोवेल इन इट्स ऑल टाइम 100 नोवेल लिस्ट।
और टाइम मैगजीन ने इसको स्थान दिया था अपने जो है ऑल टाइम 100 नॉवेल्स जो हैं उसमें इसको स्थान दिया था। किसने? टाइम मैगजीन ने। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, दी नोवेल इज़ बेस्ड ऑन फॉस्टर्स एक्सपीरियंस। अब जो नोवेल किस पे आधारित है, जो उपन्यास है वो आधारित है किस पे? फॉस्टर के अपने अनुभवों पे आधारित हैं। इंडिया में जो उनके अनुभव रहे हैं, ई एम फॉस्टर के जो इंडिया से रिलेटेड जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं उस पे बेस्ड ये नोवेल है। ड्राइविंग फ्रॉम द टाइटल, इसका टाइटल कहाँ से लिया गया है? वॉल्ट व्हिटमैन, जो कि अमेरिकन पोइट हैं जिनको जाना जाता है फादर ऑफ फ्री वर्स के नाम से, फादर ऑफ फ्री वर्स के नाम से जाना जाता है। तो उनकी एक पोम है 1870 में, उनकी पोम है पैसेज टू इंडिया, जो कि एक कलेक्शन था, लीव्स ऑफ ग्रास करके कलेक्शन था, उनका पोइट्री कलेक्शन था। उसमें एक पैसेज टू इंडिया करके उनकी एक पोम थी, वहाँ से इसका टाइटल लिया गया है। तो टाइटल कहाँ से लिया गया है? 1870 में वॉल्ट व्हिटमैन की जो पोम थी उससे इसका टाइटल लिया गया है, और उसका नाम भी क्या था? पैसेज टू इंडिया। तो अगला पॉइंट जो हमारा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, दी स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दी 4 कैरेक्टर्स। जो स्टोरी है वो रिवॉल्व करती है कितने? 4 कैरेक्टर्स पे, यानी कि 4 कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है। वो 4 कैरेक्टर्स कौन से हैं? डॉक्टर अजीज, हिज ब्रिटिश फ्रेंड मिस्टर सिरिल फील्डिंग, उनके ब्रिटिश फ्रेंड जो हैं सिरिल फील्डिंग, और मिसेज मूर एंड मिस एडेला क्वेस्टेड। ये 4 मेन कैरेक्टर हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी घूमती है। अब इसके अलावा बात करें यहाँ पे नोवेल की बात करें तो नोवेल के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, कितने मेन इसकी जो है पार्ट होते हैं, एलिमेंट होते हैं। ये हमें बताया था जब मैं लिटरेचर की कोचिंग के लिए हल्द्वानी में नॉलेज जंक्शन में हमारे गुरुजी सौरभ उप्रेती सर के पास गया था, केजे नॉलेज जंक्शन करके। तो उन्होंने ये शॉर्ट ट्रिक हमें बताई थी वहाँ पे, PCNST करके। इससे पहले जो है ग्रामर पे तो अच्छी खासी कमांड थी, लेकिन इंग्लिश से भी मैं जो है 2 बार ऑलरेडी PG कर चुका था अलग अलग यूनिवर्सिटी से, बट उसके बावजूद जो है कुछ कमियां रह गई थी लिटरेचर में, जो कि एक सिस्टमेटिक वे में नहीं उसको बाइंड अप कर पा रहा था। तो जैसे ही मैं सर से मिला तो सर ने बहुत हेल्प की उसमें। तो उन्होंने एक शॉर्ट ट्रिक उस टाइम पे बताई थी जिसको मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो PCNST करके उन्होंने बताया था, प्लॉट, कैरेक्टर, नरेशन, सेटिंग और थीम। तो नोवेल में जो है 5 जो एलिमेंट हैं इसके मेन, इसमें पहला है प्लॉट, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा नरेशन उसका वर्णन, चौथा है सेटिंग जिस स्थान पे आधारित है, और 5वां है थीम, यानी कि उसकी थीम क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है। ये PCNST करके 5 जो हैं एलिमेंट्स हैं किसके? नोवेल के। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स, हमने इस बारे में ऑलरेडी बात कर ली। अब इसमें देखिए ड्यूरिंग अ ट्रिप, अब एक ट्रिप के दौरान क्या होता है? टू दी फिक्सिशियस माराबार केव्स, फिक्सिशियस मीन्स काल्पनिक, माराबार जो केव्स हैं उस पर ये मॉडल किस पे आधारित हैं? बाराबार केव्स ऑफ बिहार। बिहार में जो है बाराबार केव्स करके हैं, गुफा केव्स करके हैं बिहार में, उस पे आधारित हैं ये माराबार केव्स। तो इसकी सेटिंग क्या है ये तो आप ध्यान रखेंगे, माराबार केव्स इस नोवेल की। अब देखिए इसमें क्या होता है, एडेला थिंग्स, एडेला को क्या लगता है, सी फाइंड्स हरसेल्फ, वो अपने आप को पाती है अलॉन विद दी डॉक्टर अजीज, डॉक्टर अजीज के साथ इन वन ऑफ द केव्स, इन जो ये बाराबार केव्स हैं इनमें पाती है अपने आप को। व्हेन इन फैक्ट ही इज़ इन एन एंटायरली डिफरेंट केव, जबकि जो डॉक्टर अजीज है वो क्या है, डिफरेंट केव में है, कहने का मतलब है। वेदर द अटैकर इज़ रियल, जो अटैकर जो है जो आक्रमण करता है उस गुफा में वो क्या है, वो रियल है। और रिएक्शन टू द केव इज़ एम्बिगियस, और जो केव की जो गुफा की प्रतिक्रिया है वो एम्बिगियस है, अस्पष्ट है। इसमें अगर बात करें एंड सब्सिक्वेंटली पैनिक्स एंड फ्लीज, और इसके क्या डर और भय के कारण वो यानी कि भाग जाता है, कहने का मतलब कौन, जो यहाँ पे बात चल रही है डॉक्टर अजीज की, वो क्या करने की कोशिश करता है। इट इज़, देखिए, इट इज़ एज्यूम्ड दैट, ये माना जाता है, क्या माना जाता है, डॉक्टर अजीज हैज़ अटेम्प्टेड, डॉक्टर अजीज ने क्या किया, प्रयास किया, असॉल्ट, मारपीट करने का, किसके साथ, जो यहाँ पे
एडेला करके है, आप देख सकते हैं। एडेला के साथ मारपीट करने का उसने प्रयास किया, तो असॉल्ट करने का प्रयास किया उसको। अजीज़ का जो अपना ट्रायल था, जो मारपीट करने की कोशिश थी, एंड इट्स रन अप एंड आफ्टरमैथ, उसका रन अप और जो उसका परिणाम जो था, ब्रिंग टू अ बॉयल, वो क्या लेके आता है, एक कॉमन रेशियल, एक सामान्य नस्ली जो चिंता, टेंशन एंड प्रिजुडिस, पक्षपात, किसके बीच, इंडियंस एंड ब्रिटिश, भारतीय और जो ब्रिटिश थे, ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा, औपनिवेशिक काल के दौरान जो भारत और ब्रिटेन के जो लोग थे उनके बीच जो पक्षपात और रेशियल जो टेंशन थी, उसको ये क्या करने का काम करता है, उसमें उबाल लाने का काम करता है, यानी कि उस पर आधारित है ये। ठीक है, इसमें कैरेक्टर लिस्ट क्या क्या है, कैरेक्टर कौन कौन है, डॉक्टर अजीज़ करके है। डॉक्टर अजीज़ कौन है ये आप देख सकते हैं, डॉक्टर अजीज़ के बारे में दे रखा है। और यंग मुस्लिम, अब ये देखिए ये वर्ड याद रखना है, यंग मुस्लिम इंडियन फिजिशियन है, इंडियन फिजिशियन है लेकिन मुस्लिम है, यंग मुस्लिम इंडियन फिजिशियन। अब इसके अतिरिक्त बात करते हैं यहाँ पे कहाँ पे हैं, हॉस्पिटल है एक चंद्रपुर में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये क्या है, इंडियन फिजिशियन है और मुस्लिम है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है इससे। नेक्स्ट देखिए सिरिल फील्डिंग है, द 45-year-old अनमैरिड ब्रिटिश हेडमास्टर। तो अनमैरिड ब्रिटिश हेडमास्टर हैं सिरिल फील्डिंग ऑफ द स्मॉल गवर्नमेंट रन कॉलेज फॉर इंडियंस, जो किसके लिए चला जाता है, इंडियंस के लिए। एडेला क्वेस्टेड क्या है, और यंग ब्रिटिश स्कूल मिस्ट्रेस हैं ये, हु इज़ विजिटिंग इंडिया विद द वेग इंटेंशन ऑफ द मैरिंग रानी हेस्लॉप। तो ये किस इंटेंशन के साथ आती हैं यहाँ पे, मैरी करने की, किससे, रॉनी हेस्लॉप से। नेक्स्ट देखिए मिसेस मूर करके है, द मदर ऑफ रॉनी हेस्लॉप, और मदर हैं किसकी, रॉनी हेस्लॉप की। और इसके अलावा देखिए रॉनी हेस्लॉप कौन है, द ब्रिटिश सिटी मजिस्ट्रेट ऑफ चंद्रपुर। जो रॉनी हेस्लॉप हैं ये क्या हैं, ब्रिटिश सिटी मजिस्ट्रेट हैं, कहाँ पे, चंद्रपुर में सिटी मजिस्ट्रेट हैं। नेक्स्ट देखिए प्रोफेसर नारायण गॉड बॉयले, कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है दे रखा है प्रोनाउंस्ड गॉड बॉयले करके। तो ये हैं प्रोफेसर नारायण गॉड बॉयले। और मिस्टर टर्टन करके हैं, ब्रिटिश सिटी करेक्टर हैं चंद्रपुर में। और मिसेस टर्टन क्या हैं, ओपनली रेसिस्ट वाइफ हैं इनकी। नेक्स्ट देखिए मेजर कैलेंडर करके यहाँ पे दे रखा है। तो ये द ब्रिटिश हेड डॉक्टर हैं, ये क्या हैं, ब्रिटिश हेड डॉक्टर अजीज़ के सुपीरियर हैं एट दी हॉस्पिटल। मिस्टर मैकब्राइड करके हैं, ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन दी चंद्रपुर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं ये, एसपी। मिस डेरिक जो है इंग्लिश वुमेन एम्प्लॉयड बाय अ हिंदू रॉयल फैमिली हु फ्रीक्वेंटली बोरोज देयर कार। तो ये इंग्लिश वुमेन है, कौन, मिस डेरिक। नवाब बहादुर करके हैं, चीफ इंडियन सिटीजन इन चंद्रपुर। हमीदुल्ला हैं, अजीज़ के अंकल हैं ये। अमृत राव करके हैं, अ प्रोमिनेंट इंडियन लॉयर कॉल्ड इन टू डिफेंड अजीज़, जो अजीज़ को क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं, उनके लॉयर हैं ये। महमूद अली जो हैं मुस्लिम इंडियन बैरिस्टर हैं, वो ओपनली हेट्स द ब्रिटिश, जो खुले तौर पे नफरत करते हैं किनसे, ब्रिटिश से, यानी कि ब्रिटेन के लोगों से। डॉक्टर पन्नालाल और लोबोन हिंदू डॉक्टर हैं ये, और डॉक्टर अजीज़ के राइवल हैं, यानी कि उनके अगेंस्ट बोल सकते हैं। राल्फ मूर करके हैं, द सेकंड सन ऑफ मिसेस मूर। राल्फ मूर जो है सेकंड सन हैं किसके, मिसेस मूर के। स्टेला मूर जो है लेटर फील्डिंग मिसेस मूर्स डॉटर हैं ये, स्टेला मूर करके। तो ये तो हमने यहाँ पे डिस्कस किए कुछ इनके कैरेक्टर्स। इसमें आगे देख सकते हैं, इसमें अवार्ड्स दिए गए हैं। अवार्ड्स क्या क्या हैं, 1924 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जेम्स टेड ब्लैक मेमोरियल प्राइज़ फॉर फिक्सन मिला था। 1925 में फेमिना बी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, फेमिना बी हीरोइज करके है, यूज करके ये प्राइज है इनको। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा आप देख लीजिएगा,
here what are the titles of the three parts of पैसेज टू इंडिया। तो थ्री जो अब टाइटल्स जो है पैसेज टू इंडिया, इसके 3 पार्ट कौन कौन से हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 पार्ट हैं इसके, द मॉस्क, द केव और द टेम्पल। ये याद रखना है, MCT याद रख सकते हैं आप इसको। MCT का मतलब है मॉस्क और केव और टेम्पल। 3 पार्ट हैं किसके, अ पैसेज टू इंडिया जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ईच पार्ट ऑफ फोकसेस ऑन अ डिफरेंट फीलिंग, और जो ईच पार्ट है वो अलग अलग फीलिंग पर क्या करता है, फोकस करता है। कह रहा है पार्ट ऑफ द स्टोरी। द फर्स्ट पार्ट रीडर्स आर इंट्रोड्यूस्ड, रीडर को इंट्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पे मेन कैरेक्टर्स ऑफ द बुक के, हु आर बोथ ब्रिटिश एंड मुस्लिम, जो ब्रिटिश और मुस्लिम दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, हाउ मैनी चैप्टर्स आर पैसेज टू इंडिया। 37 है इसमें चैप्टर, 3 पार्ट हैं, 37 चैप्टर हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अजीज़ एंड फील्डिंग। अजीज़ और फील्डिंग के बीच रिलेशनशिप कैसा है। फ्रेंडशिप बिटवीन अजीज़ एंड फील्डिंग इज़ बेस्ड ऑन इंडियन एंड इंग्लिश मैन बीइंग इक्वल्स। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप इनके बीच है, अजीज़ और फील्डिंग के बीच, किस पे आधारित, जो इंडियन और इंग्लिश मैन हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, कहने का मतलब है। बट ऐसा है नहीं एक्चुअल में, उस टाइम पे था नहीं। व्हाट इज़ द मेन कॉन्फ्लिक्ट इन अ पैसेज टू इंडिया। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है मेन जो है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, क्लैश ऑफ इग्नोरेंस। तो ये इसका कॉन्फ्लिक्ट है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और इग्नोरेंस, सभ्यता और अज्ञानता, कहने का मतलब है अज्ञान पे। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ द नोवेल अ पैसेज टू इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसका सिंबल क्या है, प्रतीक क्या है, द ग्रीन बर्ड करके है, द ग्रीन बर्ड करके जो है पैसेज टू इंडिया का जो है सिंबल है। एडेला एंड अजीज आर द प्राइमरी एक्टर्स इन द सेंट्रल ड्रामा ऑफ अ पैसेज टू इंडिया। पैसेज टू इंडिया में ये क्या हैं, जो हैं एक्टर्स हैं, एंड दे आर एंटागनिस्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के एंटागनिस्ट हैं ये। और इसमें अगर जाते जाते यहाँ पे बात करें, प्रोटेगनिस्ट कौन है इसके, डॉक्टर अजीज हैं। प्रोटेगनिस्ट कौन है, डॉक्टर अजीज। और प्रोटेगनिस्ट का मतलब क्या होता है, हीरो। प्रोटेगनिस्ट का मतलब क्या होता है, हीरो। प्रोटेगनिस्ट, जो हम अभी बात कर रहे थे कैरेक्टर्स की, राउंड कैरेक्टर और फ्लैट कैरेक्टर। तो फ्लैट कैरेक्टर जो होता है उसको हीरो या प्रोटेगनिस्ट कहा जाता है, राउंड कैरेक्टर को कहा जाता है एंटागनिस्ट। ये आप याद रखेंगे। और ये जो है फ्लैट और राउंड कैरेक्टर के बारे में कहाँ पे डिस्कस कर रखा है एम फॉस्टर ने, तो इनका एक वर्क था जो हमने अभी डिस्कस किया था, एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल करके। तो ये कुछ क्वेश्चन्स थे, इसके अलावा जो अन्य क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और पैसेज टू इंडिया जो है ये 1924 में, आपको पता है इनका नोवेल है किसका, एम फॉस्टर का, लिखा गया था 1924 में, ये आपको याद रखना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी इस नोवेल को समझने में, और जितनी कमी रह गई इस वीडियो में उसको हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे पूरी करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम MCQ के माध्यम से पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।